वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम टीचिंग मॉडल्स को और उसमें सबसे पहले हमारे पास है ग्लेसर बेसिक टीचिंग मॉडल। इसके मेन कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और ये भी सीखेंगे कि ये मॉडल क्या पेश करता है, क्या बयान करता है। तो थोड़ी सी शार्ट सी हिस्ट्री हम बता दें कि ये मॉडल 1962 में जो है वो रॉबर्ट ग्लेसर ने जो है वो पेश किया था और इसके जो हैं वो 4 मेन जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो उसका कंपोनेंट है वो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, यानी व्हाट टू टीच, यानी हमने पढ़ाना क्या है, टीचर ने या सोसाइटी ने बच्चों को क्या पढ़ाना है। द टीचर फर्स्ट डिसाइड व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न बाय द एंड ऑफ दिस लेसन, यानी इसमें जो टीचर का जो मेन रोल होता है कि वो ये डिसाइड करता है कि इस लेसन को पढ़ने के बाद, इस यूनिट को पढ़ने के बाद जो है वो बच्चे क्या सीखेंगे, यानी स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे। इसकी एग्जांपल है, बहुत ही मैंने जामे और आसान अल्फाज में बयान किया है कि इसकी एग्जांपल है कि बाय द एंड ऑफ लेसन के एंड पे स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन फोटोसिंथेसिस, यानी अगर आप किसी बच्चे को साइंस का फोटोसिंथेसिस का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आपका जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है वो ये होना चाहिए कि इस यूनिट के एंड के ऊपर बच्चे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के कंसेप्ट को जो है वो पूरी तरह समझ सकें। दूसरा है हमारे पास इंटरिंग बिहेवियर, यानी स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज। इंटरिंग बिहेवियर से मुराद है कि तलबा का पहले से जो इल्म होता है, पहले से जो नॉलेज होता है उसको हमने एनालाइज करना है। द टीचर फाइंड आउट व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, यानी कोई भी जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं इससे मिलते जुलते टॉपिक्स के हवाले से हमने ये तलाश करना है कि क्या बच्चे इस टॉपिक के बारे में पहले से कुछ राय रखते हैं, पहले से इनके पास कोई नॉलेज मौजूद है या नहीं है। इसकी एग्जांपल देखें, मज़ीद बात क्लियर हो जाएगी। बिफोर टीचिंग फ्रैक्शन को पढ़ाने से पहले द टीचर आस्क, जो टीचर है वो पूछता है स्टूडेंट से सिंपल क्वेश्चन अबाउट नंबर, यानी अगर आप बच्चों को फ्रैक्शन समझा रहे हैं तो उससे पहले आप बच्चों से पूछते हैं कि बेटा ये 3/4 क्या होता है, नोमिनेटर क्या होता है या डिनोमिनेटर क्या होता है। तो उससे आप बच्चों के बारे में उनके जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में पूछ सकते हैं। और इसको जो ग्लेसियर ने टर्म दी है वो है इंटरिंग बिहेवियर, यानी उनके पहले नॉलेज में आपने दाखिल होना है। उसके बाद नंबर 3 है हमारे पास इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, यानी हाउ टू टीच। इंस्ट्रक्शन आपने कैसे देना है, आपका प्रोसीजर तरीक़ाकार कैसा होना चाहिए। द टीचर सेलेक्ट द बेस्ट टीचिंग मेथड, टीचर जो है वो सबसे बेहतर जो है वो टीचिंग मेथड जो है वो सिलेक्ट करता है। एक्टिविटीज़ एंड लर्निंग मटेरियल, यानी कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी जो समझने में मुआवन होगी, कौन से मेथड होंगे और कौन सा लर्निंग मटेरियल होगा कि जिसकी मदद से वो अपने कंसेप्ट को जो है वो बच्चों को जो है वो बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकता है। इसके एग्जांपल देखें, द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक यूजिंग पिक्चर, यानी आप पिक्चर को भी टीचर इस्तेमाल कर सकता है। एग्जांपल के तौर पर ग्रुप डिस्कशन हो सकती है एंड अ वाइट बोर्ड, और वाइट बोर्ड को भी यूज़ कर सकता है। उसके बाद हमारे पास तीसरा नंबर 4 है परफॉर्मेंस असेसमेंट, यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट के हवाले से टीचर जो है वो ये जानता है एंड के ऊपर कि डिड स्टूडेंट लर्न, कि क्या बच्चों ने कुछ सीखा है, यानी बच्चों की जो असेसमेंट की है उसमें वो ये जानने की कोशिश करता है कि बच्चों ने क्या कुछ सीखा है। द टीचर चेक्स वेदर स्टूडेंट हैव अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव टीचर ने सेट किए थे क्या बच्चों ने अचीव किए या नहीं अचीव किए। इसके एग्जाम्पल देखें, द टीचर गिव्स अ शॉर्ट क्विज, आस्क ओरल क्वेश्चन एट द एंड ऑफ अ लेसन, यानी लेसन के एंड के ऊपर टीचर शॉर्ट क्विज भी कर सकता है, ज़बानी क्वेश्चन भी कर सकता है कि जिससे उनकी जो है वो परफॉर्मेंस की असेसमेंट जो है वो हो सकती है। अब उसके बाद सिंपल क्लासरूम एग्जांपल है, आप बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझा रहे हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि स्टूडेंट विल आइडेंटिफाई नाउन करेक्टली, बच्चे जो हैं वो नाउन के बारे में जो है वो जान सकें। इंटरिंग बिहेवियर में क्या आ जाएगा, टीचर आस्क स्टूडेंट
व्हाट दे ऑलरेडी नो अबाउट नाउन, यानी उस्ताद बच्चों से पूछेगा कि वो नाउन के बारे में पहले से क्या जानते हैं। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर क्या है, टीचर एक्सप्लेन नाउन विद एग्जांपल एंड क्लासरूम एक्टिविटीज़, यानी टीचर जो है वो नाउन को एक्सप्लेन करेगा मिसालों के साथ और क्लासरूम एक्टिविटीज़ करवाएगा। जबकि परफॉर्मेंस असेसमेंट ये है कि स्टूडेंट कंप्लीट वर्कशीट एंड आइडेंटिफाई नाउन इन ए सेंटेंस, यानी ये वो बच्चों से अखुज़ करवाएगा परफॉर्मेंस असेसमेंट के अंदर। उसके बाद है जी इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लेसर टीचिंग मेथड। ग्लेसर टीचिंग मेथड की इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले ये है कि मेक टीचिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक, इससे टीचिंग जो है वो ऑर्गेनाइज भी होती है और सिस्टमेटिक भी होती है। हेल्प्स टीचर प्लान इफ़ेक्टिव लेसन प्लान के लिए भी ये टीचर की मदद करता है। फोकस ऑन स्टूडेंट लर्निंग नीड, बच्चों की क्या लर्निंग नीड्स हैं उनके ऊपर भी फोकस करता है। चेक वेदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड, यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव के हवाले से वो चेक करता है, वो जानता है कि क्या वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग की क्वालिटी जो है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो ये थी हमारी मुख्तसर सी वीडियो कि जिसके अंदर हमने ग्लेसर्स के 4 मेथड के बारे में पढ़ा है कि जिसमें वो टीचिंग के मॉडल को डिस्कस करता है, जिसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शनल मेथड है, इंटरिंग बिहेवियर है, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर है और परफॉर्मेंस असेसमेंट है। तो ये थी हमारी मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल द लर्निंग पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।